सो जैसे कि सब जानते हैं, आज का टाइटल है मैजिक ऑफ मिलेट्स। तो सबसे पहले तो मिलेट्स क्या है, कई लोगों ने आई गेस सुना ही होगा। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया था कि पिछले साल 2023 को हमने इंटरनेशनल मिलेट ईयर के हिसाब से ऐसे सेलिब्रेट किया है। तो वो क्या था क्या है आज ये सब जानते हैं तो सबसे पहले तो ये तो सबको पता ही होगा, गेहूं और चावल। अगर आज हम एज अ इंडियन कोई चीज कार्ब्स के नाम पे सबसे ज्यादा खा रहे हैं तो वो गेहूं और चावल है। ये हमारा सॉर्ट ऑफ काइंड आप बोल सकते हैं नेशनल फूड बन चुका है। अब दिन में एक बार तो या तो रोटी होते हैं या चावल होते हैं, इसके बिना कोई कोई लोगों को मजा नहीं आता है। बट इन्हें हम अनाज कहते हैं। ये बड़े दाने होते हैं, इसके गेहूं और चावल के आप दाने देख रहे हैं। और जो मिलेट्स है ये भी आप जानते होंगे, कई कई हम पर्टिकुलर विशाल। सीजन्स में खाते हैं, इसे हम मिलेट कहते हैं। जैसे बाजरा हो गया, वो हम विंटर में ज्यादा खाना पसंद करते हैं। रागी हो गया, ज्वार हो गया। ये तीन जो मिलेट हैं, मिलेट में भी दो प्रकार के मिलेट्स आते हैं। ये इनके दाने थोड़े से बड़े होते हैं, विशाल। तो कंपेयर में हम उसे बड़े मिलेट्स कहते हैं। और जिसके दाने बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, कभी कभी अगर आप गुजराती हैं या अगर आपको समझ में आए तो कांग हो सकता है, हम जो उपवास में खाते हैं, सामा बोलते हैं या मोरैया बोलते हैं। ये सब हम जो भी मिलेट्स खाते हैं इसके छोटे दाने होते हैं। तो मिलेट्स में भी दो हैं कि तीन हैं जो जिन्हें हम मेन मिलेट्स बोल सकते हैं। उसमें आते हैं रागी, बाजरा और ज्वार। और बाकी के जो छोटे छोटे हैं इन्हें हम अदर मिलेट्स में बोल सकते हैं। पर ये मिलेट्स होते क्या हैं? जैसे कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पिछले साल बहुत सारे प्रमोशंस और वो किए हैं कि मिलेट के बारे में लोग जाने। मिलेट छोटा अनाज होता है, छोटे अनाज के दाने होते हैं। सिविलाइजेशन की वजह से धीरे धीरे हम गेहूं और चावल की ओर बढ़ चुके हैं। बट ये हमारी प्राचीन खेती में हम मिलेट्स बनाते आ रहे हैं। और आज आज कहीं अगर आप देखो तो मिलेट का यूज कहाँ होता है? या तो हम पंछियों को दाना देने में मिलेट्स यूज करते हैं, या तो फिर हम अपने पालतू जानवरों को खिलाने में मिलेट्स का यूज करते हैं। तो एक ये अवेयरनेस जानना जरूरी है लोगों के मन में कि गेहूं और चावल से कई अधिक ज्यादा पौष्टिक मिलेट्स होते हैं। वो कैसे होते हैं, आइए समझते हैं। उससे पहले एक बार समझ लेते हैं कि मिलेट्स तो हैं, बट अगर आप कहीं बाजार में जाते हो और आप मिलेट फ्लोर लेके आते हो, पर मिलेट फ्लोर के ऊपर अगर स्प्राउटेड मिलेट फ्लोर लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि मिलेट्स को ऐसे स्प्राउट किया गया है जैसे हम आम तौर पे मूंग और चने को करते हैं। वैसे ही ये मिलेट्स को, ये रागी है और उसको लिटिल मिलेट है, उनको स्प्राउट किया गया है। तो स्प्राउट क्यों करते हैं? मिलेट्स बहुत अच्छी न्यूट्रिटिव वैल्यू रखता है। न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लो या मैक्रो न्यूट्रिएंट्स ले लो, मिलेट्स में काफी अधिकतम पाए जाते हैं। पर मिलेट्स थोड़े से पचने में भारी लगते हैं, अगर आम भाषा में बोलूँ तो अगर आप छोटे बच्चों को या बूढ़े लोगों को देना चाहते हैं जो कि वृद्ध है, उनको अगर आप देना चाहते हैं तो प्लीज आप स्प्राउट करके दीजिए, ताकि वो डाइजेशन में बहुत इजी हो। और कोई भी, अगर आप मूंग भी स्प्राउट करते हो या आप मिलेट भी करते हो या आप इवन ग्रेन्स भी आप स्प्राउट करते हो, तो स्प्राउट में एक चीज याद रखिए, आपका जो न्यूट्रिएंट है उससे ज्यादा बढ़ता ही है। स्प्राउटिंग प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स बहुत इंक्रीज होते हैं। तो अगर आप कॉन्शियस होना चाहते हैं, किनोआ और ओट्स से बढ़ के आगे और कुछ खाना चाहते हैं, तो प्लीज आप मिलेट्स को खाइए। आजकल हम अगर देख रहे हैं डाइट के नाम पे दो ही चीजें ज्यादा चल रही है, किनोआ आपने सुना होगा या अब हम ओट्स खाते हैं। तो किनोआ यहाँ का, इंडिया का नहीं है। तो सब यही बोलते हैं कि हमारे इंडिया में बहुत अच्छी अच्छी वेराइटीज हैं, हम वो छोड़ के क्यों बाहर का इतना महंगा खा रहे हैं? सब पौष्टिक होता है, जैसे कि मैंने पिछले अपने वेबिनार में कहा था कि हमको वेराइटीज ऐड करनी चाहिए हमारे डाइट में। उस हिसाब से मिलेट्स में बहुत सारी वेराइटीज है, आप हफ्ते में कोई भी एक मिलेट रिपीट नहीं कर सकते, इतने मिलेट्स है। तो स्टार्ट करते हैं आइए आज मिलेट्स खाने। ये अगर आप सपोज आप में से कोई गुजराती है तो उनके लिए मैंने ये स्लाइड डाली है। जिनको मिलेट्स, एक तो सब एक जैसे दिखते हैं तो थोड़ा पहचानने में कभी कभी मुश्किल ही आती है। जो लोग चाहते हैं उससे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, अगर कभी बाजार में दिखे तो आप उस हिसाब से पहचान जाएंगे कि
कौन-सा मिलेट क्या है। ये मिलेट्स के नाम है मेरे पास, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हर लैंग्वेज में, चाहे हिंदी में बोलिए, चाहे इंग्लिश में बोलिए, चाहे गुजराती में बोलिए, कौन से मिलेट को क्या कहा जाता है, ये जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन डाला है, आप स्क्रीनशॉट करके आप देख सकते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि मिलेट ही क्यों? सबसे पहले तो बता दूं कि मिलेट में जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है, जो न्यूट्रिएंट्स है, मेजर न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइनर न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन और मिनरल्स, और मेजर न्यूट्रिएंट्स यानी कि प्रोटीन, कार्ब्स और फाइबर, ये सब आते हैं। तो मिलेट्स में बहुत अधिकतम मात्रा में पाए जाते हैं। तो आप बाय एनी चांस आप गेहूं छोड़ के ये खा रहे हैं तो आप बहुत फायदे में है, चाहे कोई सा भी आप मिलेट खा रहे हैं। और दूसरी चीज, ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लूटेन फ्री, एक बात बता दूं कि अगर आप पैकेट्स पे कहीं भी ग्लूटेन फ्री देखते हैं तो प्लीज आप ये समझिए कि उन्होंने कहीं ना कहीं तो गेहूं के अलावा का फ्लोर यूज किया है। वो फ्लोर्स क्या हो सकते हैं? वो ये मिलेट फ्लोर्स ही होते हैं, क्योंकि ग्लूटेन गेहूं में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम है, गेहूं में मिलता है, और मिलेट्स में ऐसा कोई प्रोटीन अवेलेबल नहीं है, तो वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री होता है। और आप कभी भी ऐसे भटके नहीं, कोई अगर आपको चाहे कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मिलेट्स हम ग्लूटेन फ्री, वो नेचुरली ग्लूटेन फ्री ही होते हैं। आप कोई सा भी मिलेट खा सकते हैं, वो ग्लूटेन फ्री होता है। आजकल सीलिएक डिजीज का, अगर किसी को पता होगा, जिन लोगों को ग्लूटेन की एलर्जी होती है, वो लोगों के लिए मिलेट्स आशीर्वाद रूप है। वो बहुत अच्छे से बहुत डिफरेंट वेराइटीज में मिलेट्स कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरी चीज और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो जो लोगों को डायबिटीज है उनके लिए ये ब्लेसिंग है। क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, आप कोई भी फूड खाते हैं तो वो कितने टाइम में वो फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होके ब्लड में ट्रांसफर होता है। तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मतलब मिलेट अगर आप खाते हैं तो आपका ग्लूकोज ब्लड में बहुत धीरे धीरे जाएगा, तो इस हिसाब से वो मेंटेन रखता है हेल्थ। डायबिटीज पेशेंट को लो ग्लाइसेमिक फूड खाना चाहिए, और उसमें भी मिलेट बहुत अच्छे हैं क्योंकि उसमें फाइबर, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सब है। चौथा है हार्ट हेल्थ। मिलेट्स में मैग्नीशियम माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, पोटेशियम होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है। तो अगर हम मिलेट्स खाते हैं तो ये हमारा बीपी यानी कि ब्लड प्रेशर बहुत कंट्रोल में रखता है, और हमारी हार्ट हेल्थ को ये प्रिवेंट करता है, कोई भी डिजीज, कार्डियक डिजीज से हमें बहुत अच्छे से प्रिवेंट करता है। और चौथा, पांचवा और इम्पोर्टेंट है डाइजेस्टिव हेल्थ। मिलेट्स में गेहूं और चावल के प्रति बहुत ज्यादा प्रमाण में फाइबर्स पाए जाते हैं। तो अगर आप मिलेट्स खा रहे हैं तो फाइबर्स और भी बहुत सारे यूज होता है। कॉलोन कैंसर हो गया, चाहे चाहे आपको वेट लॉस करना है, चाहे मतलब आप डायबिटिक है, फाइबर खाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं हमेशा। तो फाइबर भर भर के मिलेट्स में पड़े हैं, तो अगर आप फाइबर्स खा रहे हैं तो आपको नॉर्मल, अगर कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है या डाइजेस्टिव हेल्थ आपकी सही नहीं है, तो मिलेट्स आपको उसमें भी उपयोगी होंगे। यानी कि ये स्लाइड पे से आप समझ सकते हैं वाई मिलेट्स की जगह वाई नॉट मिलेट्स हर इंसान को आज के जमाने में खाना ही चाहिए। क्योंकि इतने सालों से क्या हुआ है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ और कि गेहूं और चावल अच्छे नहीं है, पर मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि हमने इतने सालों से सिर्फ वही खाया है। तो जो चीज गेहूं में नहीं है, जो चीज चावल में नहीं है, वो मिलेट्स में बहुत ज्यादा है। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि अगर आप कोई भी डाइट कर रहे हो उसमें वेराइटीज ऐड करना बहुत जरूरी है। अगर आप ओट्स खा रहे हो तो आप रोज ओट्स नहीं खा सकते। तो मिलेट्स एक वैरायटी ऐड करता है, इस हिसाब से आप गेहूं और चावल कम करना चाहे, अगर आपको आदत नहीं लग रही है तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक हफ्ते में 5 दिन मिलेट्स और 2 दिन गेहूं और चावल, ऐसे करके भी शुरुआत कर सकते हैं। आप खुद देखेंगे मिलेट्स की रेसिपीज अपने डाइट में ऐड करने के बाद काफी सारे चेंजेस होंगे। अभी मैंने जैसे कहा कि वो गेहूं और चावल से बेहतर है, तो कैसे बेहतर है? रागी का ऑलमोस्ट अब सब जानते होंगे कि कैल्शियम रागी में भरपूर है। आप चाहे दूध ले लो, चाहे अंडा ले लो, कुछ भी आप
आप जो आप कैल्शियम के नाम पे आपको लगता है कि ये चीज में बहुत होता है, उससे कई ज्यादा रागी में पाया जाता है। कैल्शियम इन रागी इक्वल्स 10 टाइम्स इक्वल्स टू राइस एंड व्हीट। यानी कि अगर आप एक बोल राइस खाते हैं, 10 बोल राइस खाते हैं, तो सामने अगर एक बोल रागी खाते हैं, उतना कैल्शियम आपको रागी में से मिलता है। और है प्रोटीन। प्रोटीन लिटिल मिलेट, अगर आपने देखा हो, गुजराती में उसे गजरा कहते हैं हम। लिटिल मिलेट का जो प्रोटीन है वो एक एग के बराबर है। अगर आप आयन देखें बाजरा में, तो वो पालक में हम सब बोलते हैं आयन है, पर बाजरा में पालक से 3 गुना ज्यादा आयन पाया जाता है। ज्वार में आप मैग्नीशियम कंपेयर करें तो हम केले को कैल्शियम और मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स मानते हैं, पर ज्वार में उससे 4 गुना ज्यादा है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये IIMR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च, ये डेटा बता रहा है। तो इससे मैं सिर्फ अवेयर करना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सोर्स लिमिटेड है, तो आप आंखें खोल के देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हमारे इंडिया में अवेलेबल है। बस हम हमारे पास कुछ अवेयरनेस की कमी है, इस वजह से हम वो कंज्यूम नहीं कर पा रहे। अभी कंज्यूम करें तो कैसे करें हम? जैसे कि आप ये स्लाइड में देख पा रहे हैं, हम जो है ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट, या तो कई जगहों पे हम पोहे खाते हैं, कभी पराठे खाते हैं। अगर आप गुजराती है तो ज्यादातर लोग चाय और भाकरी खाना पसंद करते हैं, कोई साउथ इंडियन खाना पसंद करता है। तो इन्हें हम मिलेट्स के साथ कैसे रिप्लेस करें कि हमें थोड़ा अजीब भी नहीं लगे। हम हमेशा चाहते हैं कि अपने कल्चर, अपने ट्रेडिशन, अपने रूट से जुड़े हुए रहें। तो मिलेट को हम कैसे ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं कि हम वो फीलिंग ना भूलें। तो उसके लिए आप देख सकते हैं कि भाकरी अगर खाते हैं, तो ये जो भाकरी लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रही है, ये ज्वार और चेना की भाकरी है। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये उपमा है, कोदो उपमा है, कोदो मिलेट का बना हुआ उपमा है। ये आप डोसा देख रहे हैं, वो ज्वार का बना हुआ है। अगर ये आप पोरिज देख रहे हैं तो ये रागी पोरिज है। मतलब ये छोटे छोटे थोड़े से चेंजेस करके आप अपने ब्रेकफास्ट को सेम वही फीलिंग दे सकते हैं। ऊपर से आप उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू भी बढ़ा सकते हैं। वैसे ही अगर आप लंच में देखें तो हम रोटी, दाल, चावल, कभी खिचड़ी कढ़ी, डिनर में हम ऐसे खाना पसंद करते हैं। इसको कैसे रिप्लेस करें? तो अभी इसको रिप्लेस करने के लिए सिंपल सी चीज है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, या अगर आप डायबिटिक हैं, या आप में ब्लड प्रेशर आ गया है, आपको बीपी की समस्या है, तो आपको सबसे पहला करना है कि गेहूं बंद करके आपको ज्वार और रागी की मिक्स रोटी खानी है। आप अकेले ज्वार की भी खा सकते हो। और बिलीव में, यूट्यूब पे जाके वीडियो देखिए, ज्वार की रोटी इतनी ही पतली और मुलायम बनती है जितनी गेहूं की बनती है। बस उसे कुछ टेक्निक्स अलग होते हैं, उस हिसाब से करिए। और उसमें रागी ऐड करने से आप कैल्शियम और प्रोटीन की मात्रा बढ़ा रहे हैं। तो आप जैसे चाहे दोनों खा सकते हैं। ये जो कढ़ी देख रहे हैं पास में, ये 2-3 मिलेट्स हैं, उनमें से बन सकती है। जैसे कोदो मिलेट की कढ़ी बन सकती है, ज्वार की कढ़ी बन सकती है। ये आप देख रहे हैं, ये कोदो मिलेट्स के राइस बने हैं, फ्राइड राइस बनाए हैं। ये खाने में आपको, हम इतने सालों से एक टेस्ट खाते आ रहे हैं, इसलिए शायद हमें अजीब लगे, बट ट्रस्ट में अगर आप ये खाओगे, इतना वेराइटी नहीं लगेगा, इतना अजीब नहीं लगेगा आपको। और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये अडप्ट कर सकते हैं हम। और ये जो खिचड़ी देख रहे हैं, ये बाजरा की खिचड़ी है। ऐसे कई सारे मिलेट्स की अब खिचड़ी बन सकती है। तो ये जो छोटे छोटे चेंजेस हैं, ये आपको कभी माइक्रो न्यूट्रिएंट की टेबलेट नहीं लेने देगी। हम आजकल कमियां होने जाने की वजह से विटामिन और मिनरल्स की इंजेक्शन कई बार लेना पड़ता है, कई बार टेबलेट्स लेना पड़ता है। पर यही चीजें डाइट में ऐड करने से धीरे धीरे, विद द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, आपको ये सब लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ही नाश्ते हैं, हम चाहे कुछ भी कर ले, कभी कभी हमें भी ऐसा नाश्ता करने का मन करता है। और मैं ये कभी नहीं मानती हूँ कि एक डाइट अगर कर रहे हैं तो हमें सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हर एक चीज का प्रपोर्शन फिक्स होना चाहिए, और हर एक चीज में वैरायटीज ऐड होनी चाहिए। अगर आप पापड़ खाना पसंद करते हैं, तो रागी का पापड़ बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है, जो हम यूजुअली पापड़ खाते हैं उससे। ये पास में कोदो मिलेट की सेव बनी है, नीचे ज्वार की तली गई है पूरियाँ, और ये चकली जिसको शायद बोलती है, रागी की बनी है। अगर आप इवन नाश्ते में भी घर पे ये बनाएंगे, ये बहुत हेल्दी नाश्ता है, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा।
ये सब जो रेसिपीज है इनमें पीडीएफ, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो मेरे नंबर पे पर्सनली मुझे मैसेज कीजिए। मेरा ग्रुप का नाम है फ्री से वेबिनार्स करके। उसमें मैं 2 पीडीएफ डाल रही हूँ, जिसमें एक में हिंदी में रेसिपीज सारी दी गई है और एक में गुजराती में सारी रेसिपीज दी गई है। और ये दोनों बुक गवर्नमेंट की तरफ से आईआईएमआर रिसर्च इंस्टीट्यूट पे पीडीएफ अवेयरनेस फैलाने के लिए डाली गई है। तो उसमें आगे आप थोड़ा थोड़ा बहुत मिलेट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसकी भी जानकारी है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो प्लीज, अगर आप ग्रुप में ऐड नहीं है तो मुझे आप पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं ऐड कर दूंगी। ये स्वीट्स है, स्वीट्स में आप देख रहे हैं ये चॉकलेट दिख रही है, जुआर की चॉकलेट है। अभी सपोज हमारे बच्चे हम डायरेक्ट बच्चों पे हम एज अ एडल्ट कभी कभी मान के चल सकते हैं, या हमें कोई समझाना हमें इजी है कि हम समझ सकते हैं कि अब बारी हेल्थ की है तो हमें टेस्ट छोड़ना पड़ेगा। पर बच्चों के केस में ये बहुत अलग चीज है। आप बच्चों को डायरेक्ट डाइट या उनसे दूर नहीं रख सकते। अगर चॉकलेट खाने का मन कर रहा है बच्चे को तो जुआर की चॉकलेट है, ये कोको और नारियल के और रागी के लड्डू हैं, नीचे रागी के लड्डू है, ये ब्राउनी भी ज्वार की बनी हुई है। मैं ये नहीं कह रही कि थोड़ी प्रमाण में मैदा तो इस ब्राउनी में भी है, पर कंपेयर टू जो बाहर मिल रहा है उससे अगर आप घर पे, ये बहुत सिंपल रेसिपीज है, घर पे बना के बच्चों को देंगे, वो एनी डे हेल्दी है जो आप बाहर से लेके खा रहे हैं। तो आप ये छोटे छोटे चेंजेस करके मिलेट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने रूटीन डाइट में। और ये कैसे करना है, अभी मैं एक चीज समझ सकती हूँ कि हर एक घर में एक कॉमन क्वेश्चन होता है, कल नाश्ते में क्या बनना है, आज रात को क्या खाएंगे, दोपहर में क्या खाएंगे। और इसी उलझन में हमारे घर पे जो जो चीजें पड़ी होती है हमें ये भी नहीं याद नहीं आती, तो इतने सारे मिलेट्स वगैरह कैसे ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आपको एक चीज करनी है, आपको एक हफ्ते का प्लान बनाना है पूरा, संडे को बैठ के, चाहे अपनी फैमिली के साथ या चाहे आप इंचार्ज करें, जो जो पसंद आ रहा है। मैंने जो रेसिपी बुक्स ग्रुप में मैं डालने वाली हूँ उसमें से देखिए बहुत सारी रेसिपीज है, आप कौन कौन सी ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, कौन कौन सी आप लंच में इंक्लूड कर सकते हैं। पूरा एक हफ्ते का प्लान बनाइए और वो प्लान बनाने के बाद उसी हिसाब से ग्रोसरी शॉप कीजिए। तो इससे आप बजट फ्रेंडली, थोड़े पैसे भी बच जाएंगे क्योंकि आपको मेन्यू प्लान पता है, उस हिसाब से आप अच्छे से मिलेट्स और अडॉप्ट कर पाएंगे और ये चेंजेस ला पाएंगे।